हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपके सभी फैमिली में अच्छे होंगे और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज हम जानेंगे कि लौंग का भोग लगाने से क्या होता है और क्या करते हैं भगवान हमारे साथ जब हम लौंग का भोग देते हैं। और नवरात्रि में माता रानी को लौंग का भोग देकर आप कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम जानेंगे। और बताइए आप सभी लोग। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और हम बात करते हैं उस पर। पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमको क्या क्या करना चाहिए और कैसे हम अपने भगवान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारी अधूरी इच्छा जो है उसे हम पूरा कर सकते हैं, या जीवन में चल रहे कष्ट हैं उनको हम कैसे सही कर सकते हैं। जो भी परेशानियां हैं आपके जीवन में, तो जिस तरीके से हम अपने घर में रहते हैं उसी तरीके से हमें भगवान का भोग भी लगाना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद रहेगा उनका हमारे ऊपर। तो हमारे जीवन में सब अच्छा ही होगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि किस तरीके से लौंग का भोग देकर आप भगवान या देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो हमको लौंग का भोग देना बहुत ही जरूरी होता है। और हमें जब पूजा पूरी करने के बाद लौंग का भोग अवश्य लगाना चाहिए। भगवान को कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो करना ही चाहिए। धूप बत्ती दिया बत्ती आप कर लीजिए और उनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद लौंग का भोग किस तरीके से देना है हम ये बताएंगे। एक कपूर की टिक्की ले लीजिए और सबसे पहले गणेश जी को लौंग का भोग कैसे लगाना है, और सबसे पहले उन्हीं को भोग लगाया जाता है। उसके बाद आप अन्य देवी देवताओं को भोग लगा सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, एक टिक्की लौंग की लेनी है और उसमें 2 जोड़े लौंग के लेने हैं और एक कपूर की टिक्की लेनी है। उसको रख देना है किसी कटोरी में और उसको जला देना है। 2 जोड़े जो लौंग के लिए हैं आप उसको घी में डुबाकर और जलते हुए कपूर के ऊपर रख दीजिए। अगर आपके पास बतासे हैं तो थोड़ा सा बतासा लेकर उसके ऊपर आप चढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप गणेश जी का लौंग का भोग लगा दीजिएगा। हर देवी देवताओं का भोग अलग अलग लगता है, कभी भी एक में नहीं लगाना चाहिए। तो जैसे आप शिव जी की पूजा कर रहे हो, सीताराम जी की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, माता रानी की पूजा कर रहे हो, किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, तो सबका भोग अलग अलग ही लगता है। इसी तरीके से आप उसके बाद आपको जैसे भगवान का भोग देना है तो आपको वही करना है। जैसे हनुमान जी का भोग देना है तो उसमें भी आप 2 जोड़े लौंग के निकालिए, एक कपूर की टिक्की और उसको जला दीजिए। अगर आपको इमरती मिल जाए या बूंदी के लड्डू मिल जाए तो उसका भी हनुमान जी को थोड़ा सा भोग लगा दीजिए, क्योंकि हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय है। वो ना मिले तो गुड़ चना मिल जाए तो थोड़ा सा निकाल के आप उसी लौंग के जोड़े के ऊपर, कपूर के ऊपर जलते हुए उसी आग में डाल दीजिए। ये हनुमान जी का भोग हो गया। इसी तरीके से आप शिव जी का, राम जी का भोग लगा सकते हैं। तो अब बताते हैं कि माता रानी को नवरात्रि में 9 दिन तक लौंग का भोग कैसे लगाएं और कैसे प्रसन्न करें, कैसे आप अपनी परेशानियां दूर कर सकते हो। तो चलिए बताते हैं। पहला नवरात्रि जब आए तो माता रानी को 2 लौंग के जोड़े आपको लगाने हैं। तो कपूर ले लीजिएगा। उसी पे जब आप माता रानी की पूरी पूजा करने के बाद 2 जोड़े कपूर के घी में डुबाकर और कपूर के ऊपर जला दीजिएगा। वो हो गया आपका ये माता रानी का भोग। और इसी तरीके से आपको 9 दिन तक माता रानी की पूरी पूजा करके उनको शाम के टाइम भोग जरूर लगाना है। और ये करने के बाद जब नवा आपको पड़े, नवरात्रि का 9वां दिन आए, तो आपको 9 लौंग के जोड़े निकालने हैं। जब आप 9 लौंग के जोड़े निकालोगे और एक कपूर की टिक्की ले लीजिएगा, तो आपको क्या करना है, उन 9 लौंगों को किसी घी की कटोरी में डाल लीजिए। 9 जोड़े निकालने हैं आपको और माता रानी की पूजा स्टार्ट करनी है। पूरी पूजा करने के बाद आपको वो 9 जोड़े घी में डुबोकर आपको
कपूर के ऊपर रखकर माता रानी को भोग लगाना है। उस दिन आप प्रसाद का भोग भी लगा दीजिएगा, थोड़ा साथ में, जैसे बतासा ले लीजिए थोड़ा सा, और वो 9 जोड़े आप कपूर के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। माता रानी को भोग देते समय अपने मन की इच्छा जरूर बोलिएगा, ताकि जिस इच्छा से आपने 9 दिन तक उनका भोग लगाया है आप पूरी हो सके, और उनका आशीर्वाद लीजिएगा। फिर थोड़े दिन के बाद आप देखिएगा आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और भोग देने से भगवान प्रसन्न जरूर होते हैं, माता रानी जरूर प्रसन्न होगी। इसलिए देवी देवताओं को भोग हमेशा देना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार कर लेना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि हमें ये लाना है वो लाना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी आपकी श्रद्धा हो उस तरीके से आप माता रानी भगवान जी को भोग देते हो। जो नियमित रोज पूजा करते हो तो आपको 2 लौंग का जोड़ा घी में डुबाकर और कपूर के साथ जला दीजिए, ये भोग हो जाता है। जैसे हम ही अगर खाना नहीं खाएंगे तो मन कैसे प्रसन्न रहेगा, इसी तरीके से भगवान को भोग लगाना बहुत जरूरी है। जब आप भोग लगाओगे तो आपके जीवन में जो चल रही परेशानियां हैं वो दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी, और उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। तो बहुत ही सरल तरीके से आप भोग लगा सकते हो। और अब तो नवरात्रि आ गई है, 9 दिन आप भोग लगाइए, माता रानी को प्रसन्न करिए और अपनी इच्छा कहिए, और 9 दिन पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करके भोग जरूर एक टाइम लगाइएगा। और देखिए धीरे धीरे आपके कष्ट दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और माता रानी का आशीर्वाद रहेगा। घर में आपके देवी देवता जो भी जिनको भी आप मानते हो विराजमान रहेगा। इसी तरीके से सभी देवताओं को अलग अलग लौंग का भोग आप लगाइएगा, एक साथ भोग कभी नहीं देना चाहिए, सबका भोग अलग होता है। तो इसलिए इसी तरीके से भोग लगाना चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, तो उसका भी हम वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। ये सब छोटी छोटी चीजें आप करके आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय सिया राम, जय सीताराम, जय हनुमान।